नमस्कार स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम। आज 1.4 एक्सरसाइज करेंगे। तो क्वेश्चन है पहला, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। देखिए, परमेय संख्या बताना है हमें कि ये परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या अशांत होगा। तो परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो किस रूप का होगा। तो देखिए, शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति होगा। तो उसके लिए देखिए, बेसिक समझ लीजिए। चार को भाग करना है 5 से, तो दशमलव लगा लिए, 0 बढ़ा लिए, 5 अट्ठे 40, कुछ नहीं बचा। तो ये दशमलव पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, अब तो जाएगा नहीं क्योंकि पूरा पूरा ये डिवाइड हो चुका है। तो 4/5 का क्या लिख सकता हूँ, 0.8। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 3 छंग 18, 2 बचे। ऐसे ही 0 बढ़ा लिया, 3 छंग 18। तो ऐसे ही क्या चलता रहेगा, ऐसे ही ये चलता रहेगा आगे तक। तो देखिए, पॉइंट के पूरा पूरा कट गए, ये 40 पूरा पूरा कट गया, तो ये तो हुआ शांत। यानी पॉइंट के निश्चित कटे यानी शांत हो जाए तो वो तो कहलाता है शांत। अगर वो बिल्कुल संख्या नहीं कटे यानी शेष बचता रहे, नहीं कटे, तो वो कहलाती है अशांत आवृत्ति। इस 3 छंग 18, 2 शेष बच रहा है तो ये कटेगी नहीं, तो अशांत क्या हुई, आवृत्ति हुई। यानी वो कटना रुके नहीं, वो अशांत आवृत्ति कहलाती है। और जो अंक पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो शांत दशमलव प्रसार होता है। तो देखिए, माना n कोई नंबर है, n कोई संख्या है, उसे हमने P/Q की फॉर्म में लिख लिया। यदि Q के गुणनखंड 2n × 5m के रूप के हैं तथा n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो दी गई संख्याओं का दशमलव प्रसार, तो दी गई संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। दी गई संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए, ये 2n और 5m के रूप का है। अगर यहाँ पे हर है, हर में क्या है, 2 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, तो वो कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो
अगर इसका वाइस वर्सा करें, यानी जो q है, हर है, वो 2n और 5m के रूप का नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति होगा। इसका अपोजिट है, 2n और 5m का q है, यानी हर है, तो वो तो होगा शांत। अगर इस रूप का नहीं है तो होगा वो अशांत। तो देखिए, एक वर्ड है ऋणात्तर पूर्णांक। ऋणात्तर पूर्णांक क्या होते हैं? ऋणात्तर पूर्णांक ऋणात्तर पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव यानी जो नेगेटिव ना हो, जैसे 1, 2, 3, 4, ये क्या है? नॉन नेगेटिव है, ऋणात्तर पूर्णांक है। तो शुरू से समझ लेते हैं। ये तो थी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा, यानी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा हम बता सकते हैं कि जो दशमलव प्रसार है, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, वो शांत होगा या अशांत होगा। तो देखो, हमने डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो वो तो होगा दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। ये तो किया हमने, डिवाइड किया भाग। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, यानी कि हमें विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है, हमें प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमें बताना है। तो हमने n कोई नंबर ले लिया, उसे p/q के रूप में लिख लिया, परमेय संख्या के रूप में लिख लिया। यदि हरों के गुणनखंड 2n और 5m के रूप के हैं तो वह कैसा होगा? शांत होगा। अगर इस रूप के नहीं है तो वह कैसा होगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है 13/31/25। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 31/25 के अभाज्य गुणनखंड 5×30, 2, 5, 5, 125 और 5, 2, 10, 25, 5। ठीक है। तो देखिए, 13, 31, 25, 31/25 के गुणनखंड क्या हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 और 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो 13 5 की पावर 5। ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ 2 की पावर 0 से नीचे हर में गुणा कर दूँ और 2 की पावर 0 से ही अंश में गुणा कर दूँ, तो 2 की पावर 0 का मतलब होता है 2 की पावर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1, यानी किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो क्या आता है? 1 आता है। देखो, इसे हमने 2n और 5m की फॉर्म में लिख लिया, तो इसीलिए कैसा होगा? ये दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप लिख लीजिए। तो देखो, यहाँ 2n × 5m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्तर पूर्णांक है, इसीलिए दी गई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। मैंने इससे पहले बताया था कि हर कैसा होना चाहिए? 2n और 5m के रूप का होना चाहिए। तो ये है, क्योंकि 2 की पावर 0 को लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो हमने 2n और 2m के रूप का लिख लिया। ये इसी रूप में हमें बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि 2 की पावर क्या होती है? 10 होती है। तो इसीलिए ये दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। तो परमेय संख्या है 17/8 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8। 17, 2 की पावर 3,
इसे हमें 2n और 5m के रूप में लिखना है, तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 0 इन 2n और 5m के रूप का हो गया। तो देखो 2n और 5 जब हर 2n और 5m के रूप का है तो ये दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। यहाँ देखिए, यहाँ हर 2n इंटू 5m के रूप का है, जहाँ n और m क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक हैं, इसीलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ऋणात्मक पूर्णांक मैंने बता ही दिया है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं जो नॉन नेगेटिव होते हैं, यानी उनका मान कैसा आना चाहिए? नेगेटिव नहीं आना चाहिए। कैसे होने चाहिए? नॉन नेगेटिव होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 64/455। तो 455 के गुणनखंड कर लीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 नेम 45, 5 एकम 5 और 7 13 कम 13, तो 64 455 64/455 के 5 गुणा 7 गुणा 13। तो देखिए, यहाँ अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 5, 7, 13 है, यानी 2 और 5 के अलावा और भी अभाज्य गुणनखंड हैं, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। तो आप लिख लीजिए। तो देखिए, यहाँ दी गई परिमेय संख्या के हर के गुणनखंडों में 5 के अतिरिक्त 7 और 13 अभाज्य संख्या हैं, इसीलिए हर 2n और 5m के रूप का नहीं है। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, क्योंकि 2n और 5m के रूप का नहीं है, इसीलिए जो दशमलव प्रसार है कैसा होगा? अशांत होगा। चौथा क्वेश्चन है 15/1600। तो इसे 15/1600 को परिमेय संख्या में के रूप में लिखिए, काट दीजिए। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20, 3/320। तो 320 2 से काट दीजिए, 160, फिर 2 से काट दीजिए 80, फिर 2 से काट दीजिए 40, फिर 2 से काट दीजिए 20, फिर 2 से काट दीजिए 10, फिर 2 से काट दीजिए 5। ठीक है, तो 3/2 कितनी बार आया है? देखो 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 गुणा 5 गुणा 5। तो 3 2 की पावर 6, 5 की पावर 1, तो 2n और 5m के रूप का है। कैसा है? 2n और 5m के रूप का है, इसीलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। यहाँ देखिए, यहाँ हर 2n और 5m के रूप का है तथा n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। 343 अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 7 से कट जाएगा,
7 से 49 और 7 एकम 7, तो 29 343 को लिख सकता हूँ 1 2 3 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 29 7 की पावर क्या 3, 7 की पावर क्या 3। तो देखो यहाँ 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यहाँ 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत आवृत्ति। तो ये क्या है अशांत आवृत्ति है। तो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 7 आती है, यहाँ हर 2n और 5m के रूप का नहीं है। किसके रूप का नहीं है 2n और 5m के रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। समझ लीजिए, अगर समझ में नहीं आया हो तो इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, क्योंकि 7 गुणा 7 गुणा 7 7 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m तो है नहीं, इसीलिए यहाँ 2 की पावर n और 5 की पावर n नहीं है, इसीलिए कैसी होगा ये अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। देखिए समझिए 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन है 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। देखिए 2 से डिवाइड नहीं है, ना ही 5 से है ना ही 7 से है। तो देखिए 2 और 5 के अलावा एक अभाज्य गुणनखंड क्या है 7 है। तो मैंने बताया शांत दशमलव प्रसार कब होगा, शांत कब होगा जब 2 की पावर n हो और 5 की पावर n हो। यहाँ 7 क्या है एक संख्या है, यानी अभाज्य गुणनखंड 7 भी है, इसीलिए कैसा होगा अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त एक अभाज्य संख्या कितनी है 7 भी है, इसीलिए हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/15। तो इसे काट लीजिए। 6/15 3 दूनी 6 3 पंजे 15 2/5 2/5 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 0। तो देखिए यहाँ 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का है। तो देखिए 6/15 है, दोबारा देखिए 6/15 को मैंने 3 से काट दिया, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2/5 आ गया। तो 2/5 को मैंने 5 की पावर 1 लिख दिया इंटू 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 में बता दिया कि किसी संख्या की पावर 0 हो उसका मान क्या आता है 1 आता है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 की पावर 0 क्यों लिया, क्योंकि हमें 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में लाना है हर को। तो हर हमारा आ गया 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। तो लिख लेते हैं। तो यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, यहाँ इंटू है सॉरी, इंटू 5 की पावर m के रूप का है, तथा n और m ऋणात्तर पूर्णांक है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35/50। 9th क्वेश्चन है, तो काट दीजिए। 5 सत्ते 35 और 5 धाई 50। ठीक है, तो 7/2 इंटू 5 इन 2 पंजे 10, 2 की पावर 1 5 की पावर 1। तो ये देखो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसीलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। तो यहाँ हर कैसा है देखो, तो यहाँ हर 2n इंटू 5m के रूप का है, तथा n और m ऋणात्तर पूर्णांक है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। इस प्रश्न
लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सात से काट दीजिए, 7 लिख देते हैं, 7 एकम 7, 7 21। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 3 6 5 30। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हुए ये। 2 3 5 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो देखो 2 और 5 के अलावा एक अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ हर 2n × 5m के रूप का नहीं है, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा एक अभाज्य संख्या 3 भी है। अतः दी गई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो सारे क्वेश्चन हो गए पहले के। तो देखो हमें इसमें कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। सिर्फ हमें हर को 2n × 5m के रूप का बनाना है। अगर हर 2n 5m के रूप का है तो वह शांत होगा। अगर हर 2n × 5m के रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, इतना ही है बस।